तो इससे पहले की वीडियोस में हमने मैकेनिक्स और केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था और इस वीडियो में हम देखेंगे ईसीई के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछले 10 साल से लगातार पूछा जा रहा है और उन्हीं 10 साल के क्वेश्चंस को हमने इस पेज पर लिखा हुआ है और ये सब क्वेश्चन आपको बाद में मिल भी जाएँगे, लेकिन आपको सुनना भी ज़रूरी है कि क्या-क्या लिखा हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो पिछली वीडियो बनी थी मैकेनिक्स और केमिस्ट्री की, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं उसका लिंक। प्लस आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है जिससे कि आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 10 साल के पूछे गए पेपर्स, तो उसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ईसीई का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आईईआरटी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर, जो मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा, और जो सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो भी मतलब जिनके में आता हो सेकेंड सेमेस्टर में जिनके में आता है उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। जिसमें ये सब्जेक्ट होगा ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 3 स्टार। स्टार का मतलब हमने स्टार क्यों लगाया हुआ है इस पे? स्टार इसलिए लगा हुआ है कि 1 स्टार का मतलब 2 बार पूछा गया है, 3 स्टार का मतलब 3 बार पूछा गया है, प्लस 1 बार हमने जो लिखा हुआ है। 1 बार लिखने के बाद जब दोबारा मैंने देखा तो 1 स्टार इस पे लगा दिया। दूसरी बार देखा मतलब दूसरी बार इसी चीज़ को तीसरी बार देखा तो 2 स्टार लगा दिया, फिर चौथी बार देखा तो तीसरा स्टार लगा दिया। तो ये स्टार का यही फ़ायदा होता है कि आपको पता चलेगा कि कौन-सा कितनी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सीमेंट मसाला तैयार करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो सीमेंट मसाला कैसे तैयार करते हैं उसकी विधि का वर्णन करना है, ये आप लिख सकते हैं अच्छे से। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कि औद्योगिक भवन में वातायन एवं प्रकाश के महत्व को लिखिए और किसी रोशनदान का स्वच्छ चित्र बनाइए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोशनदान का स्वच्छ चित्र बनाइए। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन में 3 स्टार बना हुआ है, इम्पोर्टेंट है मतलब। तो लिखा हुआ कि भवन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की। अब यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन को एक ही में ऐड कर दिया, 3 क्वेश्चन मैंने एक में ऐड कर दिया है। क्या लिखा हुआ कि भवन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की दरवाजे, ये भी पूछ सकता है कि दरवाजा, या फिर पूछेगा खिड़की, या फिर पूछेगा रोशनदान का सूचीबद्ध। सूचीबद्ध मतलब उसको करना है और किसी एक खिड़की, रोशनदान या दरवाजा का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। एक ही में हमने 3 क्वेश्चन अटैच कर दिया। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, डबल स्टार के साथ। क्या लिखा है कि चिनाई कार्य में चाल मतलब कि बॉन्ड जिसको बोलते हैं के महत्व को समझाइए या उसका वर्णन कीजिए, और इंग्लिश बॉन्ड के लक्षणों को समझाइए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि इंग्लिश बॉन्ड भी बोल सकता है या फिर ब्रिक बॉन्ड। अगला दूसरा क्वेश्चन, इसी में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो ब्रिक बॉन्ड या फिर इंग्लिश चाल या इंग्लिश बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में आप पढ़े होंगे, तो उसमें कई प्रकार के बॉन्ड हैं, जिसमें से ये 2 बॉन्ड इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश और ब्रिक। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर 1 स्टार के साथ, कि मशीन न्यू में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के न्यू वोल्टों को सूचीबद्ध कीजिए और उन सभी का स्वच्छ जो है कि चित्र आपको बनाना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर, डबल स्टार के साथ। लिखा है कि दीवारों की ऊष्मा रोधकता शब्द से आप क्या समझते हैं? उस उद्देश्य में प्रयोग होने वाले पदार्थों के नाम बताइए। ये हो गया आपका 6वां क्वेश्चन। आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ेंगे ध्यान से, कि स्टैटिक डायनामिक डायनामिक मशीन के लिए नींव को बनाने की विधि को समझाइए। ये क्वेश्चन भी तैयार करके जाएंगे। आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि एक फैक्ट्री फर्श की विशेष आवश्यकताएं क्या हैं? सामान्य रूप से प्रयुक्त फर्शों के नाम लिखिए और
फ्लैग स्टोन फर्श का स्वच्छ चित्र बनाइए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या है, एक स्टार के साथ, कि ईंटों की बीमा लिखिए तथा क्वीन क्लोजर एंड किंग क्लोजर का स्वच्छ चित्र बनाइए। लेकिन इस बार 2025 में क्या दिया था, ध्यान दीजिएगा। 2025 में क्या दिया था कि ईंट इतना बस दिया था, बस कि ईंट की बीमा लिखिए, मतलब ईंट को बनाइए और ईंट की बीमा लिखिए। तो ईंट को बना ही लेंगे आप लोग और उसकी बीमा उसमें दिखा देंगे। आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 10वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंग्लिश बॉन्ड की गुण व अवगुण लिखिए। उसके गुण क्या है, अवगुण क्या है, वो लिखना है। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पर, एक स्टार के साथ, कि फैक्ट्री बिल्डिंग क्या होता है और इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये आपको लिखना है। आते हैं फिर 12वें क्वेश्चन पर, कि भवन के ऊष्मारोधन से आप क्या समझते हैं, और फर्श के ऊष्मारोधन मतलब कि जो हीट इंसुलेशन होता है उसको आपको समझाना है पूरी तरीके से। ठीक। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पर डबल स्टार के साथ, कि फर्श के बारे में आपको जो भी पता है, फर्श से एक क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन जो 14वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें कितना स्टार लगा हुआ है देख लीजिए, कितना इम्पोर्टेंट है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। क्या क्वेश्चन है कि एक औद्योगिक भवन के स्थल चयन में ध्यान देने वाले बिंदुओं की विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 क्या है कि एक फैक्ट्री फर्श की विशेष आवश्यकताएं क्या हैं, और सीमेंट कंक्रीट फर्श का स्वच्छ चित्र बनाइए। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये शायद सिविल वालों में न हो, ये वाला जो सब्जेक्ट है सिविल वालों में न हो, इलेक्ट्रिकल या फिर अदर ब्रांच में हो सकता है। सिविल वालों में है या नहीं है, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। हम कमेंट आपका देखेंगे क्या सिविल वालों में ये जो है कि सब्जेक्ट है कि नहीं। ये इसका नाम क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन 16, कितना स्टार यहाँ पर लगा हुआ है, 5 स्टार। 5 स्टार लगा हुआ है कि एक औद्योगिक भवन के स्थल चयन में, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था। तो इसका मतलब 5 स्टार यहाँ लगा हुआ है, 5 स्टार यहाँ लगा हुआ है। 10 मतलब 10 सालों में पूछा गया लगातार। चलिए 17वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 17वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मशीन 17 क्वेश्चन, मशीन नींव में स्पंदन को रोकने की विधि क्या है, इसका वर्णन आपको करना है। 18वां क्वेश्चन 1 स्टार के साथ है कि फैक्ट्री भवन में यूज होने वाले दरवाजा एवं खिड़कियों की सूचीबद्ध कीजिए। मतलब दरवाजा के बारे में या फिर खिड़की का सूची बनाना है, और किसी एक प्रकार की खिड़की का स्वच्छ चित्र बनाना है। और इसी का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 जो कि ये भी एक बार फिर से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 19 है कि इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में अंतर क्या है। हालांकि रिपीट नहीं हुआ है, आपको इसमें अंतर पूछा है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, एक साइड ऐसे बना देंगे, एक साइड इसका परिभाषा पॉइंट से लिख देंगे और दूसरे साइड इसका लिख देंगे, मतलब फ्लेमिश का। एक साइड इंग्लिश, दूसरे साइड फ्लेमिश का, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे जो कि 2 स्टार के साथ है, कि विभिन्न प्रकार के दरवाजा फिटिंग्स के नाम लिखिए और किन्हीं 2 दरवाजा फिटिंग्स के स्वच्छ उसका चित्र बनाना है, 2 का। मतलब किन्हीं 2 दरवाजा की जो फिटिंग्स होते हैं उनके स्वच्छ चित्र बनाने हैं। क्वेश्चन 21वां 3 स्टार के साथ है कि एक औद्योगिक भवन का लेआउट प्लान का चित्र बनाएं। जो लेआउट प्लान होता है उसका आपको चित्र बनाना है अच्छे से, और उसमें नाम उसका लिख देना है। लिखा कि विभिन्न भागों को दर्शाते हुए बनाइए। मतलब कि वही जो है कि जो मैंने आपको बोला कि उसका चित्र बनाना है, प्लस उसमें उसका सब जगह का नाम लिखेंगे, कहाँ से गेट होगा, कहाँ सिक्योरिटी रूम होगी, कहाँ पर अपना स्टैंड होगा साइकिल वगैरह खड़ा करने के लिए, जो भी पार्किंग होता है जिसको बोलते हैं, बाकी ऑफिस कहाँ होगी, ये सब आपको उसमें लिखना है। आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है कि मशीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डबल स्टार के साथ कि मशीन के कंपन से भवन को बचाने के लिए ली जाने वाली सावधानियों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 23 डबल स्टार के साथ कि फैक्ट्री भवन में वातायन वेंटिलेशन के महत्व को समझाइए और किसी एक रोशनदान का स्वच्छ चित्र बनाइए। फिगर तो बनाना ही होगा, हर बार हर एक क्वेश्चन में देता है। 24वां क्वेश्चन 1 स्टार के साथ कि लाइम मोटार, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइम मोटार और सीमेंट मोटार दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार करके जाना। और पहले ही चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट, ये पहला जो कि टॉपिक यही होता है कि लाइम मोटार और सीमेंट मोटार मोटार ये तैयार करके जाना है। तो इसको तैयार करने की विधि का वर्णन करना है। 25वां क्वेश्चन क्या है 1 स्टार के साथ कि मोज़ेक फ्लोर इंपॉर्टेंट है। मोज़ेक फ्लोर नाम भी उसका अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये 25 क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपका ईसीई जैसे सब्जेक्ट में अच्छा जो है कि मार्क्स आ सकता है। तो अब हम बात करेंगे ट्रिपल ई की क्वेश्चंस को। तो ट्रिपल ई का क्वेश्चंस पर एक अलग सा वीडियो दिया जाएगा क्योंकि इसी शायद सिविल वालों में हो या ना हो ये हमको पता नहीं कन्फर्म, लेकिन आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि ईसी आप लोग में है या नहीं। और ट्रिपल ई तो इलेक्ट्रिकल वालों में शायद नहीं होगा। तो यही चीज़ है कि जो ईसी है और ट्रिपल ई है, हम लोग में जो मैकेनिकल वाले हैं, मैकेनिकल वालों में ये दोनों कंबाइंड है, मतलब 50-50% करके ये एक सब्जेक्ट बना हुआ है। तो उस तरीके से आप में क्या है ये आप कमेंट करके हमको बताएंगे। और इसमें आपको पूरा का पूरा लिखने का गेम है, लिखना आपको पड़ेगा, प्लस फिगर जरूर बनाइए। इसमें फिगर बनाए बिना आपको नंबर नहीं मिलने वाला, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि फिगर बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन 10 साल के पूछे गए हैं, इस बार भी उम्मीद है कि पूछे जाएंगे। अगर आप एग्जाम से 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले वीडियो देख रहे हैं परेशान होने के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो बहुत पहले मिल चुका है तो आप इसको तो तैयार कर लीजिए, लेकिन और भी जो क्लासेस में पढ़ाए जा रहे हैं क्वेश्चंस वो भी तैयार करके जाएं, सिर्फ इसके भरोसे न रहें। ये किसके लिए, जो ये कुछ नहीं पढ़ा है, जो एग्ज़ाम के एक रात पहले पढ़ना चाहता है या फिर 1 हफ्ते, लेकिन एक रात पहले पढ़ के तो कुछ नहीं होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले अगर पढ़ के आप इसको जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।